नौका में इतनो बले ही ना है, वो मेरो भार भी बहुत मुश्किल से संभाले। कोमल सो, बड़ो बड़ो कोमल सो, बड़ो सहज सो, बड़ो निर्मल सो, बिल्कुल जैसे पंख को बजन रहे ना, ऐसे बजनवारी कोई बैठे तो बैठ जाएगा और कोई ना बैठ सके। तभी ठाकुर जी ने श्री जी की ओर देखो और श्री जी की ओर देख के बोली, वो कौन खड़ी है ऊपर? ललिता विशाखा बोली, नजरे नीचे कर ले, मत देखियो, हमें तो तू बड़ो बता रहा, मोटी धाम धुल्लो सी और जन काका कह रहा हम ते, उन पे दृष्टि मत डाल लियो, नहीं तो यहाँ कछुआन ने खवा जाएंगी तो हम। अच्छा, मोए लगे तुम सबन की स्वामिनी जई दिख है। बोले हाँ हमारी स्वामिनी है। तो सुन, तू भी यहीं बैठी रहो, अपनी स्वामी जी को यहीं बैठाती रहे, मैं तो जा रहा हूँ नाव में बैठ के। और जैसे ठाकुर जी जाने लगे, ललिता विशाखा दौड़ी, अरे ना तू तो बुरो मान जाए लाला, बुरो काई को माननो है, अरे हम तो इतने प्रार्थना ही तो कर रही है, तू नहीं मानेगो, देख दूर दूर तक कौन अबला नारी को ऐसी रात्रि में कौन छोड़े। ठाकुर जी बोले, मैं भी तो अबला पुरुष हूँ, मैं तो अकेलो ढूंढ लो, मेरे अम्मा बाबा वो मेरी बात निहार रहे हैं घर पे, ऐसे तो ना रहूंगा मैं जा रहा हूँ मेरे घर। बोले देखो एक ही बात है, बैठेगी तो केवल वो ही बैठेगी और कोई ना बैठेगा, या नौका में और कोई को ना बैठाऊंगा। ललिता विशाखा एक दूसरे को मुख देखने लगी। सब सखी बोली कहा करें? बोले किशोरी जी के पास चलो। सब श्यामा जी के पास गए। श्यामा जी बोली कहा भयो, इतनी देर क्यों लग रही है जी, कहा कह रहा है? बोले किशोरी जी यूं कह रहा केवल आप पे बैठा है वो। श्यामा जी बोली अकेली तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ जानू ना जानू, और याके तुम देखियो कैसे टुकुर टुकुर निहार रहा हूँ मेरी, और मुझे तो बढ़िया ना लग रहा हो, याके मन के आशे बढ़िया ना है, मैं ना जाऊंगी अकेली जाके संग। और ललिता विशाखा तुम दोनों उनको मेरे संग यहाँ मारे छोड़ोगे हो, मेरी रक्षा सुरक्षा करो, तुम अकेली भेज दोगी मोया के साथ? नहीं श्री जी, हम अकेली नहीं भेजेंगी, हम तो बस यूं चाह रही है आप राजी है जाओ, नौका में बैठ जाओ, जैसी पहली पतवार मारेगो नेक नौका भीतर जाएगी, हम दौड़ लगा के हम कूद जाएंगी वही में, हम सब भी पकड़ पकड़ के फिर कहाँ छोड़ेगो, लेके जाना ही पड़ेगा पल्ली पार, हम भी आ जाएंगे, लेकिन पहले आपको बैठना पड़ेगा नहीं। किशोरी जी बोली ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं चली जाऊं। और किशोरी जी नीचे उतर करके आई, और ज्यों ज्यों समीप जा रही हैं, किशोरी जी एक बार आंख उठा के देखें और ठाकुर जी को देख के फिर अपनी नजर बदल लें, फिर देखें फिर नजर बदल लें। किशोरी जी समीप पहुंची। ठाकुर जी बोले क्यों नजर हटना रही ना मोते? कहा बताऊं ऐसा मलूक हूं मैं, जो देख ले मुझे देख तो ही रह जाए। ललिता विशाखा बोली ए तू सुन, तू बात अन्य मत बनावे, बस जा काम को आ बात कर दे, हमारी सीजू को बैठा नौका में पार कर दे पल्लम को। ठाकुर जी बोले पहले एक काम होएगा। बोले अब कहा होएगा? बोले जो तुम्हारी श्री जी हैं इनके पामन में बड़ी धूल मिट्टी लग रही है, पहले मैं इनको साफ करूंगा। अरे भैया अकेले इनको वजन सह सके मेरी नौका, इनके पामन में धूल मिट्टी लगी है, या को वजन यदि मेरी नौका में गयो तो डूब जाएगी। ललिता विशाखा बोली ये सब तो तेरे बहाने हैं, स्पर्श करवे के हम सब जाने ना है, तू सकलती पता चल लो कैसा है, लंपटता के पूरे लक्षण है तुम। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है चली जाइयो, पार में जा रहा हूँ। बैठन लगे नौका। अरे ना तू तो बुरो मान जाए लाला, आजा आजा। कहा करना? बोले चरण धोऊंगो, मैं ही धोऊंगो, तुम सबरी दूर नहीं हो, अकेलो धोऊंगो। श्री जी तो पीछे हट गई, बोले मैं नहीं स्पर्श कराऊंगी याते। ललिता विशाखा बोली श्री जी देखो दूर दूर तक कोई नौका नहीं है, एक ही नौका है, अब ठीक है जैसा भी है पार तो कर ही देखो। और श्यामाजू एक बार बस यहाँ की नौका में बैठ जाएं हम, फिर तो यार ऐसा सबक सिखाएंगे, पल्ली पार ले जा करके तो यहाँ के हाथ पाम बांध के एक एक डुक मार के जाएंगी यहाँ में, तुम चिंता मत करिए बिल्कुल। एक बार पाम धुलवाए लो। श्री जी आके खड़ी है गई। ठाकुर जी ने सुंदर एक स्थान नियुक्त किया, गड्ढा करके वहां में श्री जी को एक चरण भर दियो, जमुना जल भर के ला रहे हैं और अपने हाथन से ठाकुर जी श्री जी के चरण स्पर्श करके धो रहे हैं। किशोरी जी अपने आप को संभाल रही है। ललिता विशाखा ने किशोरी जी को ऐसे अपनो कंधा देवे आमे, ठाकुर जी के दूर कोई स्पर्श मत करियो, मैं अभी चरण धो रहा हूँ, और चरण धोते समय यदि कोई और ने इनको स्पर्श किया तो ऐसा मानो जाएगा कि मैंने वाक्य चरण भी स्पर्श किए का, और तुम सबन के स्पर्श नहीं करूंगा, तुम स्पर्श के योग्य नहीं हो, मैं तो इन्हीं के करूंगा, या हमारे दूर रहो। श्री जी बोली अरे बाबड़े में गिर जाऊंगी फिर क्या करेगो? ठाकुर जी मन मुस्काए, बोले अरे आप भी बोलना जानो का, इतनी देर रह गई बोले ही नहीं रही हो, चलो स्वर तो निकलो, एक काम करो ना, मैंने ऐसी बढ़िया पाग पहनी है जड़ी की, यहाँ पे अपने ने हाथ रख दो, दोनों हाथन को रख के बढ़िया खड़ी है, जाओ धो लो आपके चरण। किशोरी जी खड़ी है, दोनों हस्त कमल रख के ठाकुर ने अपने पाम भी आगे कर दिए, हमारे धो देने। ठाकुर जी बोले तुम तो पीछे ही रहो, आ गई है बात बनाती, आओ आओ श्यामा जी आप विराजो, यहाँ में नौका में बैठो मेरी, सब लोग पीछे रही हो, कोई मत आ जाइयो, मेरी नौका डूब जाएगी नहीं तो। किशोरी जी विराज गई, ठाकुर जी बैठ गए। अब किशोरी जी कहाँ है? ठाकुर जी की तरफ कमर करके बैठी है, मतलब नौका के दो छोड़ हो में, एक छोड़ में तो चलावे वालों बैठे और एक छोड़ में यात्री बैठे, और तो किशोरी जी दूसरे छोड़ में बैठी है और दूसरी छोड़ में भी पल्ली तरफ मुंह करके बैठी है। किशोरी